साथियों, देश के 25 लाख इन सर्विस शिक्षकों के भविष्य से जुड़ी एक बहुत बड़ी विधिक और तकनीकी अपडेट सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक पोर्टल से सीधे आप तक लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, स्टेट ऑफ त्रिपुरा बनाम सजल देव, जिसका डायरी नंबर है 45051 ऑफ 2024 का ताज़ा स्टेटस बदल चुका है। देखिए दोस्तों, पहले आज सुनवाई होने वाली थी, यानी कि 22 मई 2026 को सुनवाई होनी थी, जो कि अब मुकदमा आगे बढ़ गया है। अब हो गया है 29 मई 2026। याद रखिएगा, कोर्ट नंबर वही 8 नंबर और वही जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की नियमित डिवीजन बेंच के समक्ष सूचीबद्ध होने वाली है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। सोशल मीडिया पर 13 मई के आर्डर को लेकर जो अफवाहें उड़ रही है वे पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि इस फ्रेश स्पेशल, याद रखिएगा, स्पेशल स्पेशल लिप पिटीशन को सुने बिना अंतिम निर्णय आना विधिक प्रक्रिया के सिद्धांत के खिलाफ है। आज मैं एक कानून के प्राध्यापक के तौर पर, यानी कि लॉ के प्रोफेसर होने के नाते, आपको मैं वो जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है, जो आपको 29 मई के जजों के सामने शिक्षकों के लिए अकाट ढाल बनेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। याद रखिएगा, अभी अभी एक ताज़ा खबर और आया है, बड़ा विचित्र टाइप का। परीक्षा से बचने उपचारात्मक याचिका दायर करेंगे शिक्षक। दूसरा समाचार, सरकार से की अध्यादेश लाने की मांग। अब ये दोनों अर्थ को आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। इसी बीच ग्राउंड में एक और बड़ी खबर आ रही है, जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। समाचार पत्रों में यह साफ हो चुका है कि देश के शिक्षक संगठन अब परीक्षा के इस कड़े नियम से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने की अंतिम तैयारी में जुट गए हैं। इसके साथ ही शिक्षकों ने सरकार से इस विषय पर तुरंत अध्यादेश लाने की मांग भी तेज कर रहे हैं। ठीक है, ये भी मुझे एक अफवाह लगता है। अफवाह ही तो है। सबसे पहली बात, जो समाचार का जो हेडिंग निकला है वो गलत है, ठीक है। यानी कि परीक्षा से बचने, ये हेडिंग थोड़ा सा डाउटेबल है। कैसे डाउट है? अरे भाई, परीक्षा से बचने के लिए नहीं है, है परीक्षा देने के लिए। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं देना चाहते हैं, क्यों दे। यहाँ पर प्रश्न उठ रहा है, जब है जब आपको ही कह दिया जाए, आप मान लीजिए ये जो समाचार के हेडिंग बनाए हैं 20 साल 25 साल के अनुभव के बाद में समाचार पत्र में काम करते हुए आपके पास में अनुभव है। यदि आपको डिमोशन कर दिया जाए, ठीक है, या किसी आईएएस ऑफिसर को क्लर्क बना दिया जाए, कैसे लगेगा? क्या क्लर्क काम से डरते हैं क्या? क्लर्क काम से डरते नहीं हैं, लेकिन वो सम्मान का विषय है। आप 25 साल 30 साल तक जॉब करने के बाद में आप क्वालिटी एजुकेशन देते हैं या नहीं है, उसका पुनः परीक्षा लिया जाए, वो भी परीक्षा लेने का तरीका ही गलत हो, तो स्वाभाविक सी बात है, आपको धक्का पहुंचेगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो क्यूरेटिव पिटीशन कब दायर किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक रूपा अशोक हुरा बनाम अशोक हुरा 2002 के मामले में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी थी। यदि किसी अंतिम फैसले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ हो, तो पीड़ित पक्ष पुनर्विचार याचिका के बाद भी क्यूरेटिव पिटीशन के जरिए सीधे मुख्य न्यायाधीश की पीठ के सामने गुहार लगा सकता है। तो शिक्षक संगठन अब इसे अंतिम ब्रह्मस्त्र को तैयार कर रहे हैं, ऐसा समाचार आ रहा है। अरे भाई, अभी 13 मई वाला फैसला आया नहीं है, अभी रिजर्व रखा गया है। फिर उसके बाद में आज 22 मई को सुनवाई होनी थी,
मैं कॉज लिस्ट देख रहा था, कॉज लिस्ट में है ये सजल दे वाला केस जो है नहीं दिया हुआ है। तब फिर मैंने जो है सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस देखा। स्टेटस में आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये 29 मई 2026 हो गई है। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, अध्यादेश। अध्यादेश की मांग क्यों किया जा रहा है? संविधान के अनुच्छेद 123 केंद्र के लिए और अनुच्छेद 213 राज्यों के लिए सरकारों के पास यह विधायी शक्ति है कि वे कोर्ट के किसी भी फैसले के प्रभाव को बदलने के लिए एक विशेष अध्यादेश या नया कानून ला सकती है। चूंकि यह 25 लाख परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है, इसलिए शिक्षकों की यह मांग पूरी तरह न्यायसंगत है कि सरकार अध्यादेश लाकर पुराने शिक्षकों को वैधानिक संरक्षण दे। ये फैक्ट है। लेकिन हम आपको कह रहे हैं, सरकार अभी अध्यादेश नहीं ला सकती है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में जब अंतिम फैसला आ जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कह दे कि 25 लाख इन सर्विस टीचर को टेट परीक्षा देना जरूरी है, यदि टेट नहीं देंगे तो आपकी नौकरी खतरे में है, तब फिर सरकार 25 लाख वोटर्स को नाराज नहीं कर सकती है। या फिर 2017 के आरटीई संशोधन जो अधिनियम लाया गया है, उसके जो 23(1) और 23(2) और प्रोविजो में जो प्रावधान दिया गया है, उसमें एक स्पष्टीकरण ला देगा। क्या स्पष्टीकरण लाएगा? कहेगा कि ये जो 23(2) का जो प्रोविजो है या 23(1) और 23(2) जो बात कही गई है, वो 2009 यानी कि कानून लागू होने के पहले के इन सर्विस टीचर पर लागू नहीं होगा। ठीक है, टीचर में भविष्य में आने वाले टीचर के लिए है, भूतपूर्व प्रभाव से लागू नहीं होगा। ये शब्द स्पष्टीकरण के रूप में एक लाइन लिख दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात जो है? ठीक है, सरकार तुरंत अध्यादेश लाएगी ऐसा आपको नहीं लगता है। अब बात उठता है दोस्तों कि जहां एक तरफ शिक्षक संगठन क्यूरेटिव पिटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा समाचार है, और दूसरी तरफ जो है अध्यादेश जारी करने की बात हो रही है, तो हम आपको बता रहे हैं 29 मई को होने वाले त्रिपुरा के सजल देव वाले फ्रेश केस पर टिकी हुई है पूरा दारोमदार। अगर हमें 29 मई को फ्रेश जो पिटीशन है में स्टे मिल जाता है, तो हमें क्यूरेटिव पिटीशन की लंबी और जटिल प्रक्रिया से भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए हमारे वकीलों को 29 मई की इस फ्रेश हियरिंग को पूरी गंभीरता से लेना होगा। ठीक है, 13 मई को जो 68 रिव्यू पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट तब तक अंतिम कड़ा आदेश जारी नहीं कर सकता जब तक इस स्पेशल लिव पिटीशन को विस्तार से न सुन ले, क्योंकि ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। समझ में आ गया बात? क्लियर? आप कंफ्यूजन में मत रहे भाई। ठीक है, सरकारें बार बार आरटी की धारा 23(2) के 2017 वाले संशोधन का हवाला देकर 4 साल की डेडलाइन का डर दिखा रही है, लेकिन कानून के शब्दों को ध्यान से देखिए। धारा 23(2) साफ कहती है कि यह समय सीमा उन राज्यों के लिए थी जहां कोर्स और ट्रेनिंग कराने वाले इंस्टीट्यूशंस पर्याप्त संख्या में नहीं थे। इसका सीधा विधिक अर्थ है कि यह डेडलाइन बीएड और डीएड की व्यवहारिक ट्रेनिंग पूरी करने के लिए थी, न कि 25 साल पुराने अनुभवी शिक्षकों पर जबरदस्ती टेट का पेपर थोपने के लिए। ठीक है, ये सम्मान का विषय है दोस्तों। ठीक है, क्या डीएड और बीएड जरूर करेंगे, जो नहीं किए हैं उसको करना पड़ेगा, जो कर लिए हैं उससे छूट मिलेगा, लेकिन टेट की जो अनिवार्यता है, इससे क्वालिटी एजुकेशन आएगा, ऐसा कहना उचित प्रतीत नहीं होता है। बात समझ रहे हैं बात जो है? अब हम लोग जो है कुछ जजमेंट को लेकर आए हुए हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से सिद्धांत काम करता है। डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, वर्गीकरण का सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट के बिहार सेकेंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी और मद्रास हाई कोर्ट के एस चंद्रशेखरन के फैसलों के अनुसार आरटी से पहले
नियुक्त शिक्षक एक अलग विधिक वर्ग हैं। आप असमान लोगों को एक समान लाठी से नहीं हाँक सकते। ठीक है दोस्तों। दूसरा जो है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वैस कॉलेज सोसाइटी शामली और प्रभाकर सिंह के केस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नौकरी की सुरक्षा सेवा का मूल अधिकार है। आप भर्ती के 20 साल बाद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नया नियम लाकर किसी को कंपलसरी रिटायरमेंट नहीं कर सकते। वरिष्ठता और संचित अनुभव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे हाई कोर्ट के सूर्यकांत जनार्दन मुगे और महेश प्रसाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय का निचोड़ यही है कि सालों की क्वालिफाइंग सर्विस और ज्वाइनिंग के समय की विधिक योग्यता ही सेवा का मूल आधार रहेगी, जिसे मात्र एक पात्रता परीक्षा के भाव में शून्य नहीं किया जा सकता। समझ आ रही मेरी बात जो है? तो यहाँ जो है जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, ये जो केस है ये 29 मई को रखा जाएगा। ठीक है। ये जितने भी केस आप देख रहे हैं सारे केसेस जो है आपके लिए और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जो जो हमने सूर्यकांत जनार्दन मुगे की बात कर रहे हैं, ठीक है, या महेश प्रसाद वाला केस बता रहे हैं, ये हमारे 29 मई की सुनवाई में बहुत काम आने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो हस्तक्षेप अपने को करना है। ठीक है। सबसे पहला काम जो है हस्तक्षेप करना है। सभी शिक्षक संघ अपनी पूरी ताकत सजल दे वाली फ्रेश पिटीशन पर इंटरवीन करने में लगाना चाहिए। और दूसरी बात जो है इस पर मोडिफाई स्टे लगाने की ज़रूरत है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम रोक की मांग करना है। और तीसरा है क्योंकि ग्रीष्मकालीन अवकाश लगने वाला है उसके पहले 100% स्टे लग जाए, यही हमारी इच्छा है। ठीक है दोस्तों। शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।